हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर का। यानी कि अब हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे ग्लेशियर से कि ग्लेशियर के चलते हुए किस तरीके से हमारे इरोजन्स होते हैं और कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो तीन इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे एक तो सर्क आता है, फिर आता है हॉर्न्स एंड सिडिमेंटेड रिजेस और तीसरा है ग्लेशियल वैली और ट्रफ्स। तो होते क्या है एक एक करके चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने वैसे तो डायग्राम बनाया हुआ है, आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो। ठीक है, ये माउंटेन्स है हमारे और ये रेड कलर की जो है ये मेन वैली है हमारी यहाँ से, यानी कि जो हमारा रिवर बह रही है। और ये जो ग्रीन वाली है ये एक तरह से इसकी ट्रिब्यूटरी समझ लो आप। ठीक है, तो ये अंदर से जो ऊपर टॉप से बह के आके मेन ट्रिब्यूटरी में कनेक्ट हो रही है। तो इस डायग्राम को अगर आप लोग अच्छे आई होप समझ गए होंगे, वैसे तो मैं अलग से फिर अभी पिक्चर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो इसको समझते चलना और इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए जितने भी डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं उनको अगर डायग्रामेटिकली अगर आप लोग समझ लें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो ज्योग्राफी में नहीं समझ में आता, मैं जानता हूं इस चीज को। ज्योग्राफी में ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी चीजें हैं, जैसे हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे प्लंज पूल पढ़ा हमने, ट्रेकिज पढ़ा हमने, ठीक है ना, रिवर टेरेसेस पढ़ी, इतनी सारी चीजें पढ़ी। तो हर एक चीज को जब तक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। और बेटर बाकी तो मैं फिगर अभी फोटो दिखा दूंगा, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अब ये डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में से किस तरीके से ग्रीन ग्रीन हमारी जो निकल रही है ये भी हमारी एक तरह की वैली है। ठीक है, यानी कि पानी इसमें से बह रहा है या ग्लेशियर बह रहा है और मेन वैली में आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो जो एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहला आता है सर्क। तो व्हाट इज सर्क, होता क्या है सर्क? तो देखिए एट हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैली, हेड यानी कि ग्लेशियर के एकदम टॉप पे, यानी माउंटेन जो टॉप होता है, कट्स दिस सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन एंड डीप लॉन्ग वाइड। अब क्या होते हैं देखो, जो हमारा मेन माउंटेन्स होते हैं ना, जहां से जो वैली बह रहा है, जो यानी कि रास्ता बन के आ रहा है, उसी को सर्क कहते हैं, अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूं। ठीक है ना, कि मतलब मान लीजिए ये माउंटेन है, माउंटेन से जो एकदम पीक से जो चीज बह रही है, जो मूव कर रहा है, जो ग्लेशियर है, पानी है, जो भी चीज बह रहा है, उसी को हम बोलते हैं सर्क। ठीक है ना, अब आप इसको एक बार थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। जैसे कि मान लीजिए मट्टी का टीला है, या मट्टी का टीला मान लीजिए, या फिर आप कोई रेत या कोई आप मान लीजिए कोई रेत या कोई बदरपुर वगैरह कहीं पड़ा होता है ना, तो मान लीजिए वो किस तरीके से होता है। जैसे कि ये अभी एक बार इमेजिन करके देखो, जैसे ये मान लो मट्टी का टीला है माउंटेन की तरह। ठीक है ना, ये हालांकि तो ये तो रॉक माउंटेन्स होते हैं, तो मट्टी का टीला होता है। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा जब मजदूर उसको खोदता है तो उसमें से क्या होता है, अचानक से ये पूरा का पूरा क्या होता है, बह जाता है और इस तरीके से ऐसे कर्व बन जाता है। तो माउंटेन्स में भी जब इस तरीके से एक तरह से इसको इमेजिन करके देख लो कि जब दो माउंटेन्स के बीच में से जो वैली बनती है, जहां से पानी मूव करता है, उसी को हम सर्क कहते हैं। इतना ये एग्जांपल आप छोड़ो, उस पर मत जाओ। ठीक है ना, आप इतना समझो कि माउंटेन है, माउंटेन में से जो रास्ता बह रहा है, जो रास्ता बन रहा है ऊपर के माउंटेन से, जो ग्लेशियर बह रहा है, उसी को सर्क कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज बोली गई है कि सर्क, ये तो बता दिया आपको कि कट दिस सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन, नीचे की तरफ जाता है तो रास्ता काटता चला जाता है। ठीक है ना, रास्ता बनाएगा वो। ठीक है ना, डीप लॉन्ग वाइड मतलब लंबे चौड़े और अच्छे खासे होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है लेक सर्क्स टार्क लेक्स। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो जब चीजें थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगी तो कहीं पे भाई, जैसे हम लोगों ने पुटहोल्स वगैरह पढ़े थे, याद करो, तो पानी मूव करता है तो गड्ढे बन जाते हैं। तो इस तरीके से जब ग्लेशियर भी मूव करेंगे तो इरोजन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो इरोजन होंगे तो क्या होता है ना कि जब इस तरीके से इरोजन होंगे तो छोटे छोटे हमारे वहां भी इस तरीके के पुटहोल्स, इस तरीके के ऐसे डीप डिप्रेशन बन जाएंगे। तो जब इस तरीके के डीप डिप्रेशन बनेंगे तो उसके चलते हुए लेक्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ज्यादातर लेक्स वगैरह देखने को मिलती है अगर माउंटेन से ऊपर जब ग्लेशियर बह रहा है, तो छोटी छोटी लेक्स बहती है। तो पानी पिघल गया, फिर उसके बाद वहां पानी रह गया, फिर पानी मूव कर गया, इवेपोरेट हो गया, और फिर उसके बाद वहां पे बरसात हो गई, दोबारा हो गई, तो वो लेक वगैरह छोटी छोटी बन जाती है। तो उसको हम बेसिकली सर्क लेक कहते हैं या फिर टान लेक भी कहते हैं। ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है। तो यही होते हैं हमारे सर्क्स। अगला है हमारा, उस पे आते हैं, फिर है हमारा, अच्छा इसमें एक और है टू और मोर सर्क्स, मतलब काफी सारे देखने को मिलते हैं सर्क्स, मतलब एक ही माउंटेन में आपको काफी सारे सर्क्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, तो भाई यहां से भी बह रहा है, पीछे से भी बह रहा है, इधर से भी बह रहा है और इधर से भी बह रहा है ना। माउंटेन तो चारों तरफ से है, बर्फ उसके टीले पे है तो वो तो चारों तरफ से बहेगा, तो सर्क उसकी चारों तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये तो था हमारा सर्क के बारे में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो समझने में आसानी होगी।
तो पहला हो गया सर्क, फिर आता हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। सो हेड वॉर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स और सीरीज ऑफ वॉल्स। तो थ्योरी पे मत जाओ, मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। देखिए हॉर्न्स होते हैं हमारी जो चोटियां होती है ना, इन्हीं को हॉर्न्स कहते हैं हम लोग। जो माउंटेन की जो पीक होता है उसी को हम लोग हॉर्न्स कहते हैं। और सेरीगेटेड रिजेस क्या होती है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये हमारे ये हॉर्न्स हो गए। हॉर्न्स अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि माउंटेन होता है, कि माउंटेन है ये माउंटेन है मान लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3D इमेजिन कर लेते हैं हम ऐसे, ये हमारा माउंटेन है, ठीक, ये माउंटेन है हमारा। अब यहां से मान लो सर्क बन रहा है, ये यहां से भी बन रहा है, यहां से भी बन रहा है, यहां से भी बन रहा है। तो ये जो कनेक्शन हो रहा है, तो ये जो मेन कनेक्टिंग है ना दो सर्क के बीच में, जो ऐसे लाइन आ जाती है बीच में, उसी को हम बोलते हैं सेरेटेड रिजेस, यानी कि ये हमारी रिजेस कहलाएंगी इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा पूरा। तो ये जो माउंटेन्स के जो सर्क होते हैं जो बह रहे हैं, तो दो, एक सर्क ये बह रहा है, एक सर्क ये बह रहा है, तो इसके बीच की जो लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं सेरेटेड रिजेस, ठीक है, समझ में आ गया। और हॉर्न्स हो गया हमारे जो टॉप पार्ट हो गया। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा ग्लेशियल वैली एंड ट्रफ्स। अब ग्लेशियल वैली क्या होती है, सिंपल है, ग्लेशियल वैली हो गया हमारा यानी कि ये जो वैली बह रही है ना, मेन वैली जो होती है, इसी को ग्लेशियल वैली कहते हैं, क्योंकि ये सारे सर्क हो गए, ये हॉर्न्स हो गए, सेग्रेटेड रिजेस हो गई, और ग्लेशियल वैली हो गई, यानी कि जो पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें ये समझना, कह देना कि मतलब कोई भी चीज कैसे बन रही है, तो वो तो देखिए सिंपल सी बात है ना, माउंटेन्स है सारे, सब में ग्रेविटी लग रही है, सारे के सारे माउंटेन्स है, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है तो चीज नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। तो और जैसे जैसे मूव कर रही है वैसी, मतलब आप इसको रनिंग वाटर से कनेक्ट करो, जैसे नदी है, नदी अपना बेड खुद बना रही है, तो वही चीज है। तो उसी तरीके से सर्क बन रहे हैं, उसी तरीके से कट के वहां से जो चीज आ रही है उसी को सेग्रीगेटेड रिजेस कहते हैं। हॉर्न्स ऊपर टॉप पे है ही हमारा, जब इस तरीके से चीज बहेगी तो ऊपर हॉर्न बन जाएगा, ठीक है, और मेन वैली हमारी बनी जाएगी, तो ये हमारी मेन वैली बन जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे ग्लेशियल वैली। तो मैंने आपको बताया कि ग्लेशियल वैली तो ये बन गई हमारी। उसके बाद इट इज यू शेप्ड वैली। तो यू शेप्ड वैली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जब वो जा रही है वैली निकलेगी तो वी न्यूज पूरा तोड़ते हुए निकलेगी, इसलिए वो यू शेप्ड वैली बना देती है, ठीक। और उसके बाद आता है हमारा हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली होती है जो हमारे जो सर्क से निकली हुई, ये सर्क जब हमारे इसमें मेन उसमें वैली में जाती है ना, अब ये वाली जो वैली होती है ना, इसको थोड़ा 3D इमेजिन कर लो, ये गहरी होती है, थोड़ी गहरी होती है, तो इसलिए इसको हैंगिंग, यानी कि यहाँ से पानी ऐसे वाटरफॉल की तरह बह रहा है, तो वाटरफॉल वाला इमेजिन कर लो आप, तो समझो एक तरह का वाटरफॉल हो गया, ग्लेशियल वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल हो गया, तो इसी को हम हैंगिंग वैली कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पानी मेन उसमें जाके गिर रहा है, पानी या ग्लेशियर जो भी पार्ट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा फ्योर्ड्स। तो फ्योर्ड्स क्या होता है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे हमारे जो पोलर रीजन या अंटार्कटिका रीजन में होते हैं, कि जो पानी होता है ना, जो ग्लेशियर वाटर होता है, जितनी भी चीज होती है, वो जाके जब समुंदर से मिलता है वहां पे, क्योंकि वहां पे पूरा समुंदर है, थोड़े बहुत माउंटेन्स है, फिर पूरा का पूरा समुद्री इलाका, ओशियन है, कोस्टल एरिया है, तो जाके जो समुद्र से मिलता है ना, उसी को हम फ्योर्ड्स कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यही था टॉपिक, और यही थे सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर के बारे में। तो इरोजन लैंडफॉर्म ग्लेशियर में हमारे यही टॉपिक थे। तो हमारे क्या थे, सर्क्स, हॉर्न्स एंड सेरीगेटेड रिजेस और ग्लेशियल वैली और ट्रफ्स। तो जिसमें जो मैंने आपको चीजें कवर अप करी थी, तो बुक में जो मेन जो जितने भी पॉइंट्स है, मतलब जितनी भी चीजें, वो सारी मैंने आपको कवर अप कर लिया। अब आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, आप एक और फोटो देख लो। देखिए ये फोटो है, इसी में आपको देख लीजिए किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि वो सर्क्स बन रहे हैं, किस तरीके से हॉर्न्स और सेरीगेटेड रिजेस है, और किस तरीके से ग्लेशियर वैलीज और बाकी की चीजें, ये देख लीजिए। और उसके अलावा ये फ्योर्ड्स की भी एक फोटो देख लीजिए आप, इस तरीके से फ्योर्ड्स बनते हैं। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर अप हो गई होंगी। बाकी तो जब मैं बता रहा था, एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था, तब भी इसमें एक चीज मैंने मेंशन कर दी थी। तो यही था मेरा टॉपिक इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, ग्लेशियर के बारे में। अब हम अपनी अगली वीडियो में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, और कॉमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।